नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिनवर्सिटी। आज का वीडियो इज़ ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल फुल टाइम डे ट्रेडर। वेल, आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए बहुत टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस तो सीखना है ही। बट टुडे मेनली आज हम लोग साइकोलॉजिकल जो बेसिक्स जो मिस्टेक्स करता है ट्रेडर्स, उसके ऊपर मेनली बात करेंगे। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस जो मेनली चीज़ जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस जो है वो सब में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। मगर आज हम लोग फुल बेसिक से बात करेंगे कि जो ट्रेडर्स इवन हैविंग फंडामेंटल एनालिसिस एवरीथिंग, उन लोग अच्छा सा टेक्निकल एनालिसिस करता है, उन लोग चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करता है, मगर एंड ऑफ द डे ऑलवेज लॉस में जाता है। तो क्यों जाता है उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। जो आप बार बार वो मिस्टेक सेम मिस्टेक ना करें। सेम मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हो, सपोज़ आपका 10 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, आपका 3-4 ट्रेड ऐसा लॉस हुआ कि आपका पूरा बैलेंस या कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो ये सब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ये जो मेन इमोशनल के वजह से जो आप लोग ट्रेड ले लेते हो, तो उसके ऊपर हम लोग मेनली बात करेंगे एंड हाउ टू स्टॉप दो सेम मिस्टेक्स बार बार आपका जैसे ना हो नेक्स्ट टाइम भी। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो इसको 6 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड किए हैं। 6 रीजंस, मेन रीजंस, जो 6 रीजंस आप लोग देखिए और आपका 100% इसमें से रीजन में से आपको मिलेगा ही जो आप भी रिलेट कर सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम की वजह से ऑलवेज मेरा ट्रेड लॉस होता है। तो आप ये 6 रीज़न के अंदर श्योरली आप भी रिलेट कर सकते हो, आपका भी जो मिस्टेक्स होता है आप भी देख सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। सो उसके ऊपर कैसे आप ओवरकम करोगे उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ स्टॉप लॉस, कीपिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट इन ऑल द ट्रेड्स। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करता है ना, ज़्यादातर ट्रेडर्स स्टॉप लॉस नहीं डालता। कि भाई उन लोग सोचता है कि भाई नहीं यार, कभी कभार बाउंस भी करता है या कभी नीचे होके भी आपका कुछ कुछ ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है लॉस के बाद भी। ये हैबिट मत रखिए। हाँ, आपका कुछ कुछ ट्रेड सच्ची में जो फेक आउट ब्रेक थ्रू देता है, तो वो सब शायद आपको लॉस हिट करके भी आपको प्रॉफिट में आ जाएगा, वो दो एक ट्रेड। मगर ज़्यादातर जब आप लॉस करेंगे, लिमिट नहीं होगा उसका। मैं ऐसा ट्रेडर्स देखा हूँ जो 15-15 ट्रेड लिया, 14 ट्रेड प्रॉफिट गया, एक ट्रेड जो लॉस गया आप उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, बिकॉज स्टॉप लॉस नहीं दिया। स्टॉप लॉस आप जैसे आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अगर नहीं देंगे आप ट्रेड्स में, तो आप वो डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप कोई भी ट्रेड, अगर आपने माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, इवन स्टैंडर्ड लॉट, बड़ा अमाउंट का भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो, तो ऑलवेज आप फॉलो करना कि भाई मैं वो ट्रेड में स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट कैलकुलेशन करके देना है। आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ 3-4 बार, तब भी आप ये हैबिट रखिए कि कोई भी आप ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस फर्स्ट चीज़ आप रखेंगे। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेगा। डिसिप्लिन ट्रेडर लॉन्ग रन में प्रॉफिट करेगा ही, ये याद रखिएगा। सो पहला चीज़, आप कोई भी ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट दैट एंड ऑलवेज पुट एन इन दैट ऑर्डर कि आप स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट तो वो ऑर्डर में डालना है ही, पहला चीज़। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, ऑलवेज वॉच द हिस्टोरिकल डेटा एंड करेंट न्यूज़ बिफोर स्टार्टिंग ट्रेडिंग फॉर द डे। आप कोई भी दिन का ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो पहले वॉच आउट दैट हिस्टोरिकल डेटा ऑफ दैट कमोडिटी, स्टॉक या कुछ भी है, उसका पहले प्रीवियस डे का डेटा देखिए, उसका मंथ वाइज भी हिस्टोरिकल डेटा देखिए। जैसे मैं कभी भी, सपोज़ मैं गोल्ड को लेकर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, गोल्ड को लेकर ट्रेडिंग में ऑलवेज प्रीवियस डे का जो हाई था, प्रीवियस डे लो क्या था, प्रीवियस डे ओपन मार्केट कहाँ पे हुआ था, गैप आउट या गैप डाउन में कुछ भी हुआ, तो ये सब मैं पहले फॉलो करता हूँ कि क्या कौन सा लेवल पे क्लोज हुआ था या क्या मार्केट। एंड ऑल्सो मैं वो मंथ का हिस्टोरिकल डेटा फॉलो करता हूँ। जैसे बिटकॉइन में बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल बिटकॉइन दे रहा हूँ। बिटकॉइन ऑलवेज अक्टूबर में, एवरी टाइम जो अक्टूबर में ट्रेड है, हिस्टोरिकली एवरी टाइम बिटकॉइन अक्टूबर या नवंबर के समय बुलिश रहता ही है। अक्टूबर इज़ अ बुलिश मंथ फॉर बिटकॉइन एवरी ईयर। तो मैं वो उसको फॉलो करता हूँ कि वो डेटा में देख के उस हिसाब से मैं मेंटल प्रिपरेशन लेता हूँ कि भाई अगर ये बुलिश मंथ है तो मैं शॉर्ट सेलर तो बनूंगा नहीं उस मंथ के लिए।
उस मंथ के लिए ऑलवेज आई गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन या लॉन्ग ट्रेड लूँगा, ये बाई ट्रेड या बाई होल्ड करके रखूँगा। दैट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी मैं क्रिएट करता हूँ, या आफ्टर रीडिंग द हिस्टोरिकल डेटा। सेम चीज़ गोल्ड में भी, जैसे इधर पे देख रहे हो आप, जैसे सेम चीज़ गोल्ड में भी है। एवरी ईयर नवंबर को गोल्ड इज़ ऑलवेज अ प्रॉफिटेबल, या फ्लैट ट्रेड होता है या प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है, ये ऑलवेज बुलिश मंथ होता है। तो उस हिसाब से, क्योंकि वो फेस्टिवल टाइम है कि तो बाइंग प्रेशर रहता है, दिवाली आ गया, दुर्गा पूजा, तो फेस्टिवल टाइम में ऑलवेज गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। तो वो हिस्टोरिकल डेटा आप ऑलवेज फॉलो कीजिए बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेड ऑन एनी कमोडिटी और एनी स्टॉक। सो ऑलवेज वो डेटा पहले फॉलो करेंगे आप, पहले एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेड आप रीड कीजिए वो दिन का ट्रेड, वो क्या हुआ पहले प्रीवियस डे, बिकॉज हिस्ट्री विल राइम इन ट्रेड। 100% हिस्ट्री अगर रिपीट भी नहीं किया तो हिस्ट्री विल राइम इन ट्रेडिंग, स्पेशली इन टेक्निकल एनालिसिस, ये राइम करेगा ही। सो आप ऑलवेज हिस्टोरिकल डेटा लेके ही आप ट्रेडिंग करने बैठिए। ओके। थर्ड, ऑलवेज मेक अ प्रॉफिटेबल सिस्टम ऑफ टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस रेशियो। वो एक रेशियो आप ऑलवेज कैलकुलेट कीजिए कोई भी ट्रेड लेने के पहले। देखिए ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब मतलब आप लोग, ये टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं है, मगर ये सब इतना हेल्प करेगा कोई भी ट्रेडर को। अब ये सब सिंपल चीज़ आप फॉलो कीजिए, आपका 50% ऑफ द जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स है आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल रेशियो, बिकॉज मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस 1:2 के नीचे नहीं लाता, 2:1, आई एम सॉरी, टेक प्रॉफिट बाय स्टॉप लॉस 2:1 के नीचे मेरा कभी नहीं जाता वो रेशियो के नीचे। क्यों मैं कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। सपोज मेरा 60% ट्रेड भी लॉस हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने 10 ट्रेड लिया, सब ट्रेड में 100 रुपये का ट्रेड लिया, मैंने स्टॉप लॉस दिया सब में 10 रुपये का, 10 रुपये का स्टॉप, और टेक प्रॉफिट दिया 20 रुपये का। मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया कि कहाँ पे एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट सारा माना। मेरा अभी 60% ट्रेड लॉस में गया, 60% ट्रेड मेरा लॉस हुआ, 40% ट्रेड खाली प्रॉफिट हुआ मेरा, नॉर्मल चीज़ है। तो अभी क्या होगा, 60% ऑफ द ट्रेड में मैं 10 रुपया करके एक एक ट्रेड में मैं लॉस करूँगा, मगर 40% ऑफ द ट्रेड में मैं 20 रुपीज़ करके प्रॉफिट करूँगा। सो अगर 4 टाइम्स ट्रेड में मैं 20 रुपीज़ प्रॉफिट किया, दैट इज़ 80 रुपीज़। और मैं 60% जो ट्रेड 6 ट्रेड में जो लॉस किया, दैट इज़ 60 रुपीज़ लॉस। तो मैं एट द एंड ऑफ द डे 80 रुपीज़ प्रॉफिट किया, 60 रुपीज़ लॉस, तो नेट प्रॉफिट मेरा 20 रुपया होगा ही। ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो ऑलवेज ये जब रेशियो आप फॉलो करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट आपका होगा। आप अगर ट्रेड कुछ भी आप ट्रेड रखोगे, आपका नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर, जब भी आप हिसाब करोगे, ये चीज़ आप ऑलवेज रखना, ये चीज़ कि भाई एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट हो रहा है, या एंड ऑफ द मंथ आपका प्रॉफिट हो, एंड ऑफ द डे नहीं, सॉरी, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर आपका प्रॉफिट जा रहा है। आप अगर ये चीज़ रेशियो वाइज फॉलो करेंगे तो आपका कभी लॉन्ग टर्म लॉस नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ जो प्रॉब्लम्स आता है मेनली, दैट इज़ आप सिस्टम क्रिएट नहीं करते हो। बहुत जन ये मिस्टेक करता है कि भाई सब ट्रेड में, वो कोई गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा है, कभी स्कैल्पिंग कर रहा है, कभी कभी फिबोनाची जो बाउंस लेवल है उसके ऊपर ट्रेडिंग ले रहा है, कभी कभार जस्ट वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ट्रेड ले रहा है। ऐसा मत कीजिए, क्रिएट अ सिंगल सिस्टम। आप एक सिस्टम को फॉलो कीजिए। लाइक स्कैल्पिंग आपको अगर अच्छा लगा तो आप स्कैल्पिंग सीखिए, पूरा अच्छे से आप स्कैल्पिंग सीखिए कि आपको ये मिस्टेक्स ना हो। आप स्कैल्पिंग के आप बार बार ट्रायल एंड एरर कीजिए एक टेक्निक के ऊपर। वंस वो टेक्निक आप सीख गए, लाइक स्कैल्पिंग आपको अच्छा लगा, कभी किसी को एलियट वेव्स अच्छा लगता है, कि किसी को नॉर्मल जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेता है, तो आप कोई भी एक सिस्टम आप फॉलो कीजिए और वो सिस्टम एटलीस्ट आपको 50% के ऊपर आपको प्रॉफिट दे। वैसा एक सिस्टम फॉलो कीजिए कि आप जब तक वो सिस्टम आपको 50% के ऊपर प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका नहीं हो रहा है, 50% ज़्यादा नहीं, आपका टारगेट रखिए ओनली 50 to 60% ट्रेड प्रॉफिट होना है बस, उससे ज़्यादा नहीं। आपको 100% ट्रेड प्रॉफिट नहीं होना है सिस्टम। और वो सिस्टम आप पूरा रिगरसली फॉलो कीजिए कि भाई स्कैल्पिंग में सपोज ये टेक्निक, ये एंट्री पॉइंट है, आप ये एंट्री पॉइंट के लिए वेट कीजिए, आप दूसरा ट्रेड्स में मत लीजिए। सिंपल आप ये एंट्री पॉइंट के लिए एक सिस्टम आप क्रिएट कीजिए कि ये एंट्री पॉइंट होगा मेरा, ऐसा अगर चार्ट में एंट्री पॉइंट आएगा तभी मैं एंट्री लूँगा, जब आप चार्ट में ये एग्जिट पॉइंट है मैं इसी से मैं एग्जिट लूँगा। ऐसा आप सिंपल एक सिस्टम ड्रॉ कीजिए, आप सिस्टम बनाइए आपके हिसाब से।
और वो सिस्टमेटिकली आप ट्रेड लीजिए और उसके बाहर में आप जाइए मत। और कीपिंग अ गुड टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस रेशियो, सपोज आप 2:1 स्टॉप लॉस रखे, 2:1 टेक प्रॉफिट 2 स्टॉप लॉस 1, आपका 50% भी आपका अगर ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ ना, तो अच्छा एंड ऑफ द मंथ आपका लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल कमाओगे, अच्छा प्रॉफिटेबल कमाओगे। सो मेन चीज़ आप बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाए और सिस्टम को आप एवरी डे फॉलो कीजिए, और वो आप एक्सेल में आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, आप एक्सेल में आप रखिए कि भाई ये दिन है, ये ट्रेड्स लिया, इतना ट्रेड्स लिया, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट है, एक्सेल में आप एक चार्ट बना के आप फॉलो कीजिए उसको। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। फिफ्थ पॉइंट जो है, लर्न टू बी पेशेंट, बिकॉज पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेडिंग में मत आइए। बिकॉज आपके पास अगर पेशेंस नहीं है ना, तो ये ट्रेडिंग नहीं होगा, उसके बाद आपका गैम्बलिंग हो जाएगा। कि बहुत जन में देखा हुआ ऐसा ट्रेडर, उन लोग अगर अकाउंट में पैसा है ना, वो ट्रेड लेने में ऑलवेज उछलता है, वो वेट भी नहीं करता। मतलब आप ट्रेड लेने के बाद जब उसका ट्रेड लॉस में जा रहा है, तब सोच रहे अरे यार क्यों ट्रेड ले लिया। मैंने पर्सनली में देखा, मेरा एक दोस्त भी है जो बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करता है, बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करता है, मगर उसका ज़्यादातर ट्रेड लॉस में जाता है, बिकॉज वो उसको ट्रेड लेना ही है। उसको ऐसा चीज़ है, अगर एंट्री पॉइंट एक्सिट पॉइंट नहीं बना, वो ट्रेड लेगा ही उसके ऊपर, वो लेता है। कोई भी सिचुएशन आ गया, वो खुद से जस्ट इमेजिन कर लेता है ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, चलो घुस जाते हैं। बिकॉज उसका हाथ में जैसे उसका मोबाइल मिल गया ना, अकाउंट में अगर पैसा है, वो ट्रेड लेता है। एंड ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत ट्रेडर्स लॉस जाता है कि भाई कोई एंट्री है ही नहीं, या कोई आपका वो जो मैंने बोला था, आपने सिस्टम क्रिएट करो कि ये एंट्री पॉइंट, ऐसा अगर एंट्री नहीं हुआ तो आप नहीं लोगे ट्रेड। भाई पूरा महीना वेट करोगे, आप सारा अगर वैसा एंट्री नहीं मिला तो आप ट्रेड नहीं लोगे। कीप दैट पेशेंस। अगर मैं मतलब जो अच्छा ट्रेडर्स है ना, वो सेटअप के लिए पूरा वेट करता है कि जब तक वो डेथ क्रॉस, हम लोग बहुत टेक्निकल एनालिसिस डेथ क्रॉस बोलते हैं, बुलिश क्रॉस या बुलिश फ्लैग, ठीक है, ये सब जब तक वो शो नहीं करता, जब तक वो साइन शो नहीं करेगा वो चार्ट, तब तक वो ट्रेड नहीं लेगा। और दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिटेबल एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर। बिकॉज प्रॉफिटेबल ट्रेडर लोग पूरा वेट करता है, पूरा महीना वेट कर दूंगा एक ट्रेड के लिए। अगर वो ट्रेड सेटअप नहीं आया, मैं पूरा महीना 3 महीना 4 महीना वेट करूंगा, मगर वो सेटअप के लिए वेट करूंगा, मैं अपना पैसा नहीं कमाऊंगा। तो वो सेटअप आपको फॉलो करना है। सो हैव सम पेशेंस, और ये चीज़ बहुत टफ है। तो मैं कैसे सीखा था ये ट्रेड, आप सिंपल एक अकाउंट खोल, आपका तो अकाउंट है, सपोज ट्रेडिंग अकाउंट या फोरेक्स अकाउंट, वट एवर अकाउंट इट इज़, आप लोड कीजिए बड़ा अमाउंट, उसमें बड़ा अमाउंट लोड करके ना आप ट्रेड मत लीजिए 1 मंथ तक, आप उसको ट्रेड मत लीजिए, वो पैसा आप रख दीजिए। आप चार्ट देखिए, आप पेपर ट्रेड लीजिए, सिंपल आप सोचिए, जस्ट हाइपोथेटिकल ट्रेड बोलते हैं, हम लोग उसमें ट्रेड नहीं, आप सिंपल से इधर पे हम लोग एंट्री लेते हैं, आप मार्केट खाली फॉलो कीजिए, आप ट्रेड मत लो, खाली मार्केट फॉलो करो। ठीक है, आप ऐसे अगर 1 महीना पैसा अपने अकाउंट में रहते हुए भी आपने ट्रेड नहीं लिया, आप खाली मार्केट फॉलो किया, आप बहुत पेशेंस हो जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। कि भाई जो नेक्स्ट टाइम आप लोग ऑलवेज उछलते हो ना कि भाई ट्रेड में ये भाई मिस हो जाएगा तो क्या हुआ, ठीक है। बहुत जन होता है भाई स्टॉप लॉस में आ गया, ये सपोर्ट पे आ गया, सपोर्ट पे ट्रेड ले लेता हूँ। कोई वेट नहीं करता कि भाई सपोर्ट के बाद वो फेक आउट भी हो सकता है, फिर से गिर सकता है, या रेजिस्टेंस पे है वो ब्रेक डाउन नहीं, वो सब बुलिश हो गया, रेजिस्टेंस में ब्रेक डाउन नहीं किया, तो वेट कीजिए उसको। आप सपोज वो 10 पॉइंट के लिए आप लोग जो वेट कर, जल्दी ट्रेड करना है वरना मिस हो जाएगा, वो चीज़ आपका दिमाग से हटा जाओ। मिस हो गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रेड आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। सिंपल ये चीज़ ऑलवेज आप फॉलो रखेंगे, यू हैव सम पेशेंस। और जो मैंने बोला, आप एक अकाउंट में पैसा रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में, और डेली वो अकाउंट का चार्ट्स देखिए, आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये आपका बहुत हेल्प होगा, आपको बहुत पेशेंस रखेगा, आप ऑलवेज वो ट्रेड के लिए आप उछलेंगे नहीं। आप और एक भी काम कर सकते हो कि आप महीने में एक फिक्स्ड कर सकते हो कि भाई महीने में 5 या 7 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा। बहुत जन ऐसे भी रेस्ट्रिक्शन रखता है अपने आप को कि भाई महीने में मैं 5 ट्रेड लूँगा, तो वो पेशेंस रखता है कि भाई 5 ट्रेड से ज़्यादा लूँगा ही नहीं, तो वो पूरा फॉलो जब उसका सेटअप पे आएगा तभी वो ट्रेड लेता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, जैसे आपको हेल्प होगा। एंड 6th एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
थिंग है, कीप इमोशन आउट ऑफ योर एनी ट्रेड। आप कोई भी ट्रेड इमोशन पे लेके मत लीजिए। कोई भी ट्रेड आ जाए, इमोशन पे आके ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, पहला चीज़ जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कोई ट्रेड, बहुत सारा कोई स्टॉक है ना, तो बहुत जन को बोलते हैं नहीं ये फेवरेट स्टॉक है, ये उछलेगा। एक जन मतलब उसका सपोज सपोर्ट टूट गया, वो सपोर्ट से नीचे गिर रहा है, फिर भी एक जन को इमोशन आता है नहीं भाई वो स्टॉक उठेगा ही, वो बाउंस करेगा ही, वो बाउंस करेगा। वो बाउंस करने का चक्कर में वो सारा पैसा गंवा देगा एक ट्रेड की वजह से। सो कीप इमोशन आउट ऑफ एनी ट्रेड। एक चीज़ हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि भाई टाइम रहते उंगली काट दो, वरना हाथ काटना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, छोड़ दो वो ट्रेड छोड़ दो। वो अगर बाउंस भी हुआ ना बाद में, फिर भी वो ट्रेड छोड़ दो। आपका लाइफ टाइम लेसन हो जाएगा वो चीज़। आप एक बार इमोशंस छोड़ दिए ना, रोबोटिक ट्रेडिंग जैसे सीखते हैं ना, वैसे आप खाली नंबर्स के ऊपर ट्रेड लो, आप इमोशंस छोड़ दो। वंस वो चीज़ आपने सीख गया ना, आपका 50 to 60% आपका ट्रेडिंग प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये 6 चीज़ आप याद रखिए जो मैंने आपको बोला, आपका 50-60% आपका ट्रेडिंग प्रॉब्लम सॉल्व। आप टेक्निकल एनालिसिस उतना सीखने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 6 चीज़ आपने याद, आप अगर रिगरसली आप पूरा आपका जो भी धर्म गीता, बाइबल, कुरान जैसे आप फॉलो करोगे ना ये 6 ट्रेडिंग टेक्निक को, आपका लॉस हो नहीं सकता लॉन्ग टर्म में। हाँ, इसके ऊपर आपको एनालिसिस तो सीखना ही है, ट्रेडिंग, आप चार्ट रीडिंग ये सब तो सीखना ही है, मगर वो आपका सेकेंडरी है। फर्स्ट है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जो आपका मेन चीज़ है कोई भी डे ट्रेडर के लिए। ये मेन चीज़ है। अगर ये चीज़ आप सीख गए तो आपको ट्रेडिंग का टेंशन नहीं है, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग फेक ब्रेकआउट स्पॉट करेंगे, कैसे ब्रेकडाउन्स हम लोग स्पॉट करेंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके ऊपर ही बनाएंगे। सो काइंडली like, share on this video, and please subscribe to my channels, and thank you everyone.